Okay, now we will start number 6. Here the question is, at what rate of interest per annum will a sum of rupees this? तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो हम लोग को समझ में आए फर्स्ट लाइन में क्या नहीं दिया हुआ, देखो एट व्हाट रेट पर, तो यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है. इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ रुपीज अर्न ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस, मतलब इतना पैसा का इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है इन 1 ईयर. द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो क्या निकल के आया, टाइम इक्वल टू 1 ईयर है, ठीक है, और हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 होगा. हाफ ईयरली लिख लो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है. और प्रिंसिपल दिया हुआ है 62,500 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,100. ठीक है, ओके. तो बनाना शुरू करें. हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 62,500 प्लस 5,100 इक्वल टू 0 0 5 प्लस 1 6 एंड 5 प्लस 2 7 67,600. तो फॉर्मूला हम लोग का होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर, ये हाफ ईयरली हो रहा है तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, और टाइम इक्वल टू n इंटू 2 हो जाएगा. अब वैल्यू सबका बैठा दें, क्या हो जाएगा, ये 67,600 इक्वल टू 62,500, 1 प्लस आर नहीं मालूम है बाय 200, और टाइम 1 ईयर है तो 1 इंटू 2 मीन्स 2 बार हो जाएगा. तो 62,000 से हम इधर डिवाइड कर देते हैं, 62,500 से, 62,500 से डिवाइड हो गया, और यहाँ पे एलसीएम 200 आ गया, तो 200 आर हो जाएगा, है ना, 200 प्लस आर, और यहाँ पे ये टाइम 2 हो गया. ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, ये तो 25 का स्क्वायर है, और ये देखो 26 का स्क्वायर है. 26 इंटू 6 करते हैं, 6 6 जा 36, 6 3 इन हैंड, 6 2 12, 13 14 15, 6 2 12, 2 1 इन हैंड, 2 2 जा 4 एंड 1 5 6 7 6, 676 क्या हो गया, 26 का स्क्वायर हो गया. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 26 बाई 25 का स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस आर बाय 200 का स्क्वायर. तो क्या हो गया, जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, देयरफॉर 26 बाय 25 इक्वल टू 200 प्लस आर बाय 200. ठीक है, यही हो गया. अब चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं. क्या करेंगे, ये 200 से यहाँ इंटू हो जाएगा, 26 इंटू 200 बाय 25 इक्वल टू 200 प्लस आर. ठीक है ना. तो 25 से 200 कितने बार में जाएगा, 25 से 200 8 बार में आ जाएगा. 4 बार में 100 होता है ना, तो 8 बार में. तो ये हो गया 26 इंटू 8 इक्वल टू 200 प्लस आर. तो 8 से इंटू कर लो, कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, 8 4 इन हैंड, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, और इक्वल टू 200 प्लस आर. तब यहाँ से कितना निकल रहा है, 208 माइनस 200 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 8% आंसर हो गया. है ना, इजी था सवाल ना, और इंटरेस्टिंग भी था. देखो कुछ नहीं है, बस इधर लेके आना है, और देखो पावर सेम हो जाएगा. टाइम वाला में हम लोग प्राय ऐसे ही देखते हैं, पावर सेम हो जाता है तो बेस को इक्वल कर लेते हैं और फिर सॉल्व करके निकाल लेते हैं. स्टेप समझ लो सभी का, कैसे किस में करना है. ठीक है, नाउ इन नंबर 7, यहाँ पे दिया हुआ है एट व्हाट टाइम विल, यहाँ पे भी टाइम नहीं दिया हुआ है. आगे वाला में रेट नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है. रुपीज दिस एल्ड दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने रुपये का इतना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. एट 20% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली. देखो आर इक्वल टू है 20%,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, इसको याद रखने के लिए लिख लो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। और प्रिंसिपल दिया हुआ है तुम्हारा 1500 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, याद रखना हमेशा कौन सा, 496.50 दिया हुआ है। तो अमाउंट हम लोगों को मिल जाएगा ना, प्रिंसिपल और दोनों दिया रहे, तो 1500 प्लस 496.50 इक्वल टू ये हो जाएगा 50.69, 5 + 4 9 and 1। ये हो गया मेरा अमाउंट इतना हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर ले अब, मीन्स 1996.50 इक्वल टू 1500, 1 + R20/100 और टाइम नहीं मालूम है तो यहाँ पे n बैठा देते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, × 2 हो जाएगा क्योंकि ये हाफ ईयरली हो रहा है, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1010 कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये भी 1 ही हो गया। तो इक्वल टू हो गया 1500 और 10 और ये 11 और ट्वाइस n कर लेते हैं। अब इससे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 1996.50 बाय 1500 इक्वल टू 11/10 टू द पावर 2n। डेसिमल हटाएं, 2 0 बैठाएं, 1 0 कैंसिल किए और ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 1 2 3 0 और 5 3 जा 15, 4 रह गया, 4 9 49, 5 9 जा 45, फिर 4 रह गया, फिर 5 9 जा 45 और फिर 5 3 जा 15 और फिर 3 से जाता है, 3 1 जा 1 2 3 0, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा एंड 1। तो देखो 11 और 10 का क्यूब है, ये 11/10 का ये क्यूब है इक्वल टू 11/10 टू द पावर ट्वाइस n है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है ट्वाइस n इक्वल टू 3, देयरफॉर n इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1 होल 1/2 ईयर। यही हो गया मेरा आंसर ना, इजी था ना, हो गया। ओके, okay, in now number 8, what is given and what is not given, what you have to find, see that, calculate the compound interest on rupees this। on rupees this means क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा 3500 एट 6% पर एनम, मतलब ये हो आर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर। ओके, टाइम इक्वल टू हो गया 3 ईयर्स। एक एक चीज़ जैसे जैसे मिल रहा है लिखते चलो। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अच्छा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, लिख लिए। डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल, यूज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, 1.06 टू द पावर 3 और 1.06 टू द पावर 6 भी दिया हुआ है, और 1.03 टू द पावर 3 और 1.03 टू द पावर 6 भी दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन लेके करना है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अमाउंट हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। प्रिंसिपल की जगह पे बैठ जाएगा 3500, 1 + R/100 टू द पावर 3। अब चूँकि हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है तो यहाँ पे 2 से इंटू होगा और यहाँ पे भी 2 से इंटू होगा, मीन्स रेट को 2 से डिवाइड किए और टाइम को 2 से इंटू किए। तो ये क्या आ जा रहा है, ये 2 से 2 3 जा 6 आ जा रहा है। देखो अगर हम कैंसिल कर दिए 2 3 जा 6 तो ये 1.3 के फॉर्म में आ जा रहा है ना। और अगर नहीं कैंसिल करते हैं तो 1.06 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम लोग कैंसिल करके इसको 200, नो 2 तो कैंसिल हो गया, 100 और ऊपर 103 आ गया, टू दी पावर 6 आ गया। मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा, है ना। 1.03 टू दी पावर 6 ये वाला वैल्यू पुट करना होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3500 और ये क्या हो जाएगा 1.03 बाई 100 है तो 1.03 टू दी पावर 6 हो गया। और इसका वैल्यू पुट किए तो 3500 इंटू इसका वैल्यू है 1.194052। बस देखो टू दी पावर 6, इसमें टू दी पावर 6 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हमको यूज करके निकालना है और अमाउंट निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है ये तो,
बट हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। अच्छा चलो, तो 35 से फिर पहले हम इसको इंटू कर लेते हैं। 1.194052 को हम 35 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 1 इन हैंड, 5 5 जा 25 एंड 1 26 6 2 इन हैंड, 5 0 0 2 5 4 जा 20 0 2 इन हैंड एंड 9 5 जा 45 2 47 7 4 in hand, 5 1 जा 5 6 7 8 9 and 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 5 1 in hand, 3 0 0 1, 4 3 जा 12 2 1 in hand, 3 1 जा 3 and 1 4 3 1 जा 3, 0 6 6 12 2 1 in hand, 5 6 7 8 1 8 9 8 8 16 and 17 7 1 in hand, दिस वन। यहाँ पे ये 27 हुआ था ना, 9 3 जा 27 7 8, 2 हाथ में था, 3 1 जा 3 एंड 2 4 5 हो जाएगा ये, और 3 1 जा 3 तो 8 8 16 एंड 17 7 1 इन हैंड, 5 + 5 10 एंड 1 11 एंड 3 1 जा 3। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल पढ़ना चाहिए, और 2 जीरो से जब इंटू होगा तो डेसिमल यहाँ पे पड़ेगा, है हो गया। तो 4179.1820 ये हो गया मेरा अमाउंट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 4179.18 ही रखते हैं, 2 माइनस प्रिंसिपल कितना था 3500, तो इक्वल टू हो गया ये आफ्टर सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 180 रखना चाहिए, ये तो 2 ही है, ठीक है ना। तो ये 9 7 और 1 में से 5 मीन्स 11 में से 5 6, तो 679.18 ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर हो गया, ठीक है। ओके 9 नंबर क्या है, find the difference between compound interest and simple interest on rupees this and in 1.5 year at 10% per annum compounded yearly। देखो 9 और 10 में सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली बोला है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। देख लो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, ये भी प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, पर यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पहले लिख लें। अच्छा चलो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू है 1.5 ईयर, मीन्स इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2 ईयर्स, ठीक है। और आर दिया हुआ है 10%, यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली हो दिया जा रहा है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा चलो, तो अमाउंट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 12,000 इंटू आर है 10 और इंटू 3/2, 2 तो नीचे चला आएगा ना, बाई 100 और इंटू 2 हो जाएगा। तो 120 10 यहाँ से 10 यहाँ से 2 से 2 6 जा 12 00, तो 6 3 जा 1800 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो पहले हमको अमाउंट निकालना होगा। 12,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10/100, ये तो 1 साल का लिख लिए, ठीक है ना। और आधे साल का यहाँ पे 1 + 10/2 इंटू 100, और यहाँ पे हाफ था ना आधे साल का, और इंटू 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बार हुआ और यहाँ पे एक बार हुआ, तो ये 10 चला गया, ये 10 चला गया, इक्वल टू ये हो गया 12,000 और ये 10 11/10 इंटू ये 20 21/20, तो 120 चला गया, ठीक है। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो। और ये 2 से 2 6 जा 12 60 हो गया, तो ये हो गया कितना 660, 11 से इंटू कर लिया, तो 21 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 66 से, और 1 0 बाद में बैठा देंगे। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12,
तो 6 6 7 8 2 1 2 एंड 1 3 और 1 1386 पे 10 बैठ जाएगा। 1386 पे 10 बैठ गया। ये हो गया मेरा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 13860 माइनस 12000 इक्वल टू 1068 और 1। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस सिर्फ रिक्वायर्ड डिफरेंस करके कर ले रहे हैं। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू माइनस 1800 इक्वल टू ₹60। यही हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंस आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी देखो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट इतना ही निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लें। सारा चीज़ सेम है। देखो प्रिंसिपल इक्वल टू 12,000 है, टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर मीन्स 3/2 ईयर्स, और रेट इक्वल टू 10%। सिंपल इंटरेस्ट उतना ही निकलेगा 12,000 इंटू 3/2 इंटू 10 और 100 से इंटू होगा। 2020 कैंसिल, 2 से 2 6 जा 12 एंड 60, 6 3 जा 18, 1020। ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट में सिर्फ ये है, हमको क्या करना होगा? अमाउंट में ये हाफ ईयरली ऐड होता है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू और यहाँ पे 3/2 टाइम को 2 से इंटू। तो ये 1010 चला गया, ये 2 और 2 चला गया, ये क्या हो जाएगा 12,000 और ये 20 और नीचे 21/23 टाइम हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया? ये हमको डायरेक्ट यहाँ पे देखो 1 साल का अलग किए, आधा साल का अलग किए। यहाँ पे चूँकि हाफ ईयरली है कंपाउंडेड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 साल में 2 बार हुआ और एक आधा साल में 1 बार हुआ, मतलब टोटल 3 बार मेरा ऐड हो रहा है ना। तो अब इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे 20 इंटू 20 इंटू 20। अब 3 0 चला गया, 2 6 जा 12 हो गया। अब नीचे कितना रह गया? अब यहाँ से एक और 2 से 2 3 जा 3 रह गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इंटू कर लेते हैं। 21 इंटू 21 तो 441 होता है, हम लोग जानते हैं। और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 63 से इंटू कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 2 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 30 हो गया। और फिर 6 से 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2 इन हैंड, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। तो 3 6 7 8 7 7 2 ये हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 27783 को डिवाइड बाई 2 करना है। कर लो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 17 है ना, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये आ गया मेरा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 13891.5 माइनस 1800 इक्वल टू 5.19 और ये तो 12 से माइनस करना है ना। पहले तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 0 0 और 8 माइनस 0 8 एंड 3 माइनस 2 1। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब होगा रिक्वायर्ड डिफरेंस। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 1891.5 माइनस। अब इससे हमको इंटरेस्ट करना, सिंपल इंटरेस्ट से माइनस करना है, मीन्स 1800 से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा ₹519, 91.5 रुपीज़ हो गया आंसर। समझ में आया? ओके, ये मेरा डिफरेंस हो गया 91.5 रुपीज़। क्लियर? ओके।